ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर नाम जोस माटेउस, उम्र महज 28 साल, जिम में वर्कआउट करते हुए मौत, कारण हार्ट अटैक। अजीत सवरस्यान, ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर, उम्र महज 22 साल, थाईलैंड के एक सौना में मौत, कारण हार्ट अटैक। बॉस्टिन लॉयड, एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर, उम्र 29 साल, अचानक से अपने घर पर मौत, कारण हार्ट अटैक। इसके अलावा रिच पियाना, डालस मैककार्वर, सिद्धार्थ शुक्ला, जो लिंडर जैसे अनगिनत ऐसे बॉडी बिल्डर्स के केस हैं जो अचानक से आए इस हार्ट अटैक से मौत का शिकार हो गए। बॉडी बिल्डर्स की बहुत कम एज में ही अचानक से होने वाली इन मौतों के पीछे वो खतरनाक कारण है जो ना कि सिर्फ हमारे शहर, ना कि हमारे देश, बल्कि इस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। एंड दैट रीजन इज स्टेरॉइड्स। दोस्तों, ये स्टेरॉइड्स आज के टाइम पे बहुत इजीली केमिस्ट की दुकान पे मिल रहे हैं। जिम ट्रेनर्स खुलेआम इनको रेकमेंड कर रहे हैं और बेच रहे हैं, बिना ये जाने कि ये स्टेरॉइड्स क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज भी किया जा सकता है। ये स्टेरॉइड्स आखिर काम कैसे करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या ये स्टेरॉइड्स रिजल्ट्स के साथ साथ साइड इफेक्ट भी भरते हैं? क्या ये स्टेरॉइड्स किसी इंसान में इतना अग्रेशन भर सकते हैं कि या तो वो किसी अपने को मार डाले या फिर खुद की ही जान ले ले? दोस्तों, ये स्टेरॉइड्स किसी अच्छे खासे इंसान को शमशान तक ले जाने के लिए काफी होते हैं। बॉडी बिल्डिंग के पीछे छुपा इन स्टेरॉइड्स का काला सच एक आम इंसान की समझ से आज भी कोसों दूर है। और सिर्फ स्टेरॉइड्स ही नहीं, बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स, इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियोस में भी सेफ बताए जाने वाले आपके ये प्रोटीन पाउडर भी आपकी जान ले सकते हैं। शुरुआत करेंगे स्टेरॉइड से। साल 1935 में जर्मन साइंटिस्ट एडोल्फ बेंडेट और रोजिका द्वारा मेल टेस्टिकल से टेस्टोस्टेरोन को एक्सट्रैक्ट करके इन स्टेरॉइड्स को बनाया गया। शुरुआत में जर्मनी ने इन स्टेरॉइड्स को अपने सोल्जर्स को देना शुरू किया ताकि वॉर के टाइम पे उनकी अग्रेशन को बढ़ाया जा सके। क्विकली मिलने वाली इस स्ट्रेंथ को देखते हुए उन्होंने इसे ओलंपिक में अपने एथलीट्स को भी देना शुरू किया और हर बार उनके एथलीट्स की डोमिनेंस परफॉर्मेंस दिखने की वजह से ये स्टेरॉइड्स बहुत जल्दी स्पॉटलाइट में आ गए, जिसके बाद ये स्टेरॉइड्स बाकी देशों में भी यूज किए जाने लगे और इनका यूज इतना ज्यादा कॉमन हो गया कि 1967 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को खुद इन्हें बैन करना पड़ा। ये स्टेरॉइड्स बेसिकली दो कैटेगरी में आते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक डॉक्टर किसी अर्थराइटिस के पेशेंट को ये स्टेरॉइड्स देता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट में एक स्पेसिफिक डिजीज को क्योर करने के लिए। वहीं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की प्रॉपर्टी इनसे काफी अलग है। बेसिकली ये सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स हैं जिन्हें बाहर से बॉडी में डाला जाता है मसल्स की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इन शॉर्ट, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो टेस्टोस्टेरोन है जो हमारी बॉडी में मसल्स की ग्रोथ के लिए पहले से ही मौजूद टेस्टोस्टेरोन को कई गुना तेजी से बढ़ाने का काम करता है। अब कुछ बॉडी बिल्डर्स इस चीज को कवर अप करते हुए बोलते हैं कि इतने हैवी मसल्स ग्रो करने में मोस्टली क्रेडिट उनके वर्कआउट का है। ये स्टेरॉइड्स उनकी मसल्स ग्रो में मुश्किल से मुश्किल 3 से 5% रोल ही प्ले करते हैं। और अगर आपको लगता है कि उनका ये कहना सही है तो नहीं है। इस पर की गई रिसर्च की रिपोर्ट्स को देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। साल 1990 अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्टेरॉइड्स पर एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई। इस रिसर्च में कुछ लोगों के 3 ग्रुप बनाए गए, जिसमें पहले ग्रुप ने सिर्फ एक्सरसाइज की, दूसरे ग्रुप ने कोई एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ स्टेरॉइड्स लिए, वहीं तीसरे ग्रुप ने एक्सरसाइज के साथ साथ स्टेरॉइड्स भी लिए। इसके बाद जब इनके मसल मास में चेंजेस को कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि पहले ग्रुप ने ओवरऑल 2 kg मसल मास गेन किए। दूसरा ग्रुप जो सिर्फ स्टेरॉइड्स ले रहा था उसने पहले ग्रुप से ज्यादा 3.2 kg मसल मास बढ़ाया। वहीं तीसरे ग्रुप ने 6.1 kg एक्स्ट्रा मसल मास गेन किया। यानी कि स्टेरॉइड्स लेकर एक्सरसाइज करने वाले इस ग्रुप ने नॉर्मल एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप से 3 गुना ज्यादा मसल मास गेन किया। और इतना देखकर भी अगर आपको ये सुपर फास्ट मसल गेन करने का गणित समझ में नहीं आया तो बॉस्टिन लॉयड का ये एग्जाम्पल देखिए। ये है उनके वर्कआउट शुरू करने के पहले की तस्वीर और ये वर्कआउट करने के बाद की तस्वीर। यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन मात्र 1 साल में। बॉस्टिन ने ओपनली अपनी स्टेरॉइड साइकिल को शेयर किया कि वो कौन से ड्रग्स ले रहा है, कितने डोसेज ले रहा है। यही वजह है कि 1 साल में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो शायद 3-4 साल में भी कर पाना मुमकिन नहीं, लेकिन स्टेरॉइड से तो मुमकिन है। स्टेरॉइड्स के ऐसे सुपरफास्ट रिजल्ट्स को देखकर वो लोग जिनका बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना भी नहीं है, जैसे कि जिम में नॉर्मल फिजिक बनाने वाला वो लड़का, इंटरनेट पर सिर्फ अच्छा दिखने के लिए जिम जाने वाला लड़का और 17-18 साल का वो नादान बच्चा जो पहली बार जिम जा रहा है, ये सभी स्टेरॉइड्स की चपेट में आते जा रहे हैं।
जानलेवा हार्ट अटैक देने के अलावा ये स्टेरॉइड्स ऐसे साइड इफेक्ट बॉडी में दे जाते हैं जो शायद सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे देश के बॉडी बिल्डर तरुण गिल, जो एक टाइम पे ऐसी विशालकाय बॉडी के साथ नजर आते थे, लगातार स्टेरॉइड्स लेते रहने की वजह से आज उनकी बॉडी की ये हालत हो चुकी है। मेडिकल टर्म्स में उन्हें गायनो हो चुका है, जिसका ट्रीटमेंट शायद पॉसिबल ना हो। इंटरनेट पर वो खुद अपनी इस बॉडी को दिखाते हैं और यूथ को समझाते हैं कि स्टेरॉइड्स लेने की गलती से भी ना करें। इसके अलावा एक टाइम पे मिस्टर ओलंपिया रहे अमेरिकन बॉडी बिल्डर रोनी कोलमैन, जो डॉक्टर के मना करने के बावजूद भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स और प्रोटीन लेते रहे, और आज उनकी बॉडी की ये हालत हो गई है कि वो व्हील चेयर पर आ चुके हैं। अब बात करते हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। दूध के फटने के बाद उसकी लिक्विड फॉर्म से फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को अलग करके ये वे प्रोटीन बनाया जाता है। दोस्तों, इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स में बहुत हाई एफिशिएंसी प्रोटीन होता है, जो काफी सारी कंडीशंस में आपकी बॉडी को भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। बट उससे पहले दिखाएंगे कि आज के टाइम पे इन सप्लीमेंट्स को कितने मिसलीडिंग तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। क्या वे प्रोटीन सिर्फ मेरे जैसे बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही। सबको अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। बिल्कुल गलत। ये वे प्रोटीन बना है उनके लिए जो रेगुलर जिम में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं। एक नॉर्मल इंसान जिसको कुछ भी वर्कआउट नहीं करना, उसके लिए इन वे प्रोटीन्स को कंज्यूम करना बहुत हार्मफुल हो सकता है। उनकी बॉडी में ये किस तरह के साइड इफेक्ट दे सकता है, जस्ट वॉच इट। मैं पहले लेता था, फिर उससे मेरे को ना थोड़ी स्टमक इश्यूज होने लग गए। दोस्तों, कुर्सी पर बैठे ये शख्स हैं कुणाल बहल, सीईओ ऑफ स्नैपडील। अब जाहिर है कि इतना बड़ा आदमी कोई सस्ते सप्लीमेंट्स तो लेगा नहीं। डेफिनेटली ही यूज्ड सेफ एंड सर्टिफाइड वे प्रोटीन। उसके बाद भी इनको स्टमक इश्यूज आखिर कैसे हो गए? क्योंकि ये अपनी रेगुलर लाइफ में कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी बॉडी उस वे प्रोटीन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाई, एंड द रिजल्ट इज स्टमक साइड इफेक्ट। दोस्तों, वे प्रोटीन का ये सबसे बेसिक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा स्पर्म डिक्रीज, लिवर डिसीज और यहाँ तक कि लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करने से ये आपकी किडनी तक को डैमेज कर सकता है। यही वजह है कि मई 2024 में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च अपनी एडवाइजरी जारी करती है इन सप्लीमेंट्स को लेकर। दे आर क्लियरली सेइंग अवॉइड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, अदरवाइज दे कैन लीड यू टू बोन मिनरल लॉस एंड किडनी डैमेज। तो मामला बिल्कुल साफ है दोस्तों, अगर आप कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करते तो इन वे प्रोटीन्स को बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, नहीं तो ये आपको बहुत ही हार्मफुल साइड इफेक्ट दे सकते हैं, जस्ट लाइक स्टेरॉइड्स। प्रोटीन का डब्बा स्टेरॉइड्स नहीं होता है, आप भी ले सकते हो, कुछ नहीं होगा। ओमेगा एक्स स्कूप लेने से आपको बॉडी को इजी प्रोटीन मिल जाता है, कुछ नहीं है। जैसा दूध से बटर चीज बनता है ना, वही है वो, स्टेरॉइड नहीं है। एक कस्टमाइज दोगलापन मत दिखाओ, अपने बच्चों को प्रोटीन दो, और अगर उनको दे रहे हो तो आप भी लो, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ। ग्रेट। वैसे आप हैं कौन सर? क्या आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं? क्या आप बहुत बड़े डाइट एक्सपर्ट हैं? सिर्फ 4 दिन जिम में उछल कूद करने के बाद आप बच्चे, बड़े, बूढ़े हर किसी को वे प्रोटीन सजेस्ट कर रहे हैं। आखिर किस लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि आपके किसी उड़ने वाले दोस्त ने अपना एक वे प्रोटीन लॉन्च कर दिया है? मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी दोस्तों, कल को अगर ये इन्फ्लुएंसर्स ये बोलने लग जाएं कि एक पैदा हुए बच्चे को माँ के दूध की जगह प्रोटीन पाउडर देना ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शाबाश बेटा। बिना किसी नॉलेज के प्रमोशन करने वाले ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंसर को ग्राउंड लेवल पर इन सप्लीमेंट्स की रियलिटी पता भी नहीं होती। हमारा देश जहां आपके सामने बनाया गया एक जूस का गिलास तक मिलावटी होता है, वहां आपको क्यों लगता है कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको बहुत ही प्योर एंड ऑर्गेनिक मिल जाएंगे? द प्रिंट की इस रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 36 ब्रांड के सप्लीमेंट्स 70% तक मिसलेबल हैं और हार्मफुल टॉक्सिन से भरे हुए हैं। नकली स्टाम्प डब्बे पर लगा के लोकल सप्लीमेंट्स को इंटरनेशनल बताया जा रहा है। रिसेंटली नोएडा में 50 लाख का नकली सप्लीमेंट बनाने वाली एक कंपनी को भी पकड़ा गया है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में एक भ्रम फैल चुका है कि फिटनेस मतलब जिम जाना, जिम जाके बड़ा सा डिब्बा उठाना और प्रोटीन पाउडर खाना, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फिटनेस। देखो, जिम जाना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आप वहां जाके मनचाही बॉडी की शेप बना सकते हैं, अपनी बॉडी को और भी अच्छा दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि जिम जाने से वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि 5-7 लोगों को एक साथ डोमिनेट कर सके। यहाँ आप गलत हो। एक वेल ट्रेंड सोल्जर जिसे ट्रेनिंग के दौरान ना तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ना प्रोटीन पाउडर खिलाया जाता है और ना ही जिम ले जाया जाता है,
लेकिन फिर भी ये इतने फिट और इतने फास्ट होते हैं कि एक बार अगर आपके जिम में घुस जाएं तो 10-15 बॉडी बिल्डर्स को निपटा के ही बाहर आए। इसके बाद भी अगर फिटनेस की डेफिनेशन आपकी समझ में ना आई हो तो किसी महापुरुष ने एक कहावत बोली है कि अगर ताकत से जंग जीती जाती तो सरहद पर जवान नहीं पहलवान खड़े होते। हाँ, वैसे वो महापुरुष मैं ही हूं।